Good morning students, welcome back our next previous class. So students, today we'll doing our tick the correct option. So first number is you may get an electric shock if you touch. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है यदि आप टच करते हैं गर्म चीजें, टीवी का रिमोट या स्विच विथ वेट हैंड। जो स्विच होते हैं उन्हें आप गीले हाथों से टच करेंगे तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो टिक ऑन आंसर नंबर सी। सेकेंड, यू शुड क्रॉस द रोड एट। आपको रोड हमेशा क्रॉस करना चाहिए द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में, एनीवेयर द रोड, कहीं पर भी रोड के किसी भी तरह से क्रॉस करना चाहिए, या जेब्रा क्रॉसिंग। तो आंसर इज जेब्रा क्रॉसिंग। ओके। थर्ड, वाइल प्लेइंग ऑन अ गेम, जब आप गेम खेल रहे हो, लीव व्हेन यू लॉस, यदि आप हार जाते तो उस गेम को छोड़ देना चाहिए। फॉलो इट्स रूल्स, उसके रूल्स फॉलो करना चाहिए। फाइट यूर टर्न, आपके टर्न के लिए आपको लड़ाई करना चाहिए। तो आंसर इज फॉलो द रूल्स। ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जो फर्स्ट एड होता है वो दिया जाता है इंजर्ड पर्सन को, जो वहां से चोट लगा हुआ व्यक्ति है, इमीडिएटली, उसी वक्त, तुरंत, आफ्टर एन आवर्स, 1 घंटे के बाद, when she या he is fit, यदि वो ठीक हो तब। तो आंसर इज इमीडिएट। ओके। नेक्स्ट इज fill in the blanks. It is easy to get injured when you are using hand tools. आपको चोट लग सकती है जब आप यूज कर रहे हो कैसे टूल्स। सो लिखिए यहाँ पे आंसर शार्प, SHARP, शार्प एंड शार्प ऑब्जेक्ट एंड टूल्स। जब आप ये चीजें यूज कर रहे हो तो आपको चोट लग सकती है। ओके। यू शुड टेक द मेडिसिन वेन ओनली वेन यू आर गिव। आपको मेडिसिन तभी लेना चाहिए जब कोई आपको आपके बड़े देते हो। तो लेकिन यहाँ पे एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स। ओके। थर्ड, क्रॉस द रोड ओनली वेन द लाइट फॉर पेडेस्ट्रियन इज। रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब आपको लाइट दिख रही हो। कैसी लाइट दिख रही हो? लिखिए यहाँ पे ग्रीन, जो आपको चलने के लिए ग्रीन लाइट दिख रही हो। ओके। यू शुड नॉट वियर क्लोज टू वेन यू आर नियर अ फ्लेम। जब आप कभी फ्लेम के पास हो या आग के पास हो तो आपको किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनना चाहिए? लिखिए आंसर नायलॉन। ओके। नेक्स्ट, the first help given to the wounded person after an incident is called. किसी भी जो व्यक्ति को चोट लग जाती है उसे जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिखिए फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट एड। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रू और फॉल्स। इट इज नॉट डेंजरस टू प्ले विथ फायर। आग से खेलना आपके लिए घातक, मतलब दुर्घटना, डेंजर नहीं है। स्टेट फॉल्स, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रोड। आपको हमेशा रोड पर ही चलना चाहिए। फॉल्स। गिविंग फर्स्ट एड कैन समटाइम्स सेव अ पर्सन लाइफ। जो फर्स्ट एड दिया जाता है उसमें जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हम जान कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। स्टेट ट्रू। बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल केयरफुल होकर उसका यूज करना चाहिए। इज डेट ट्रू? ओके। सो अवर ट्रू फॉल्स हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डी, गिव साइंटिफिक रीजंस। ओके। सो ओपन यूर कॉपी। सो चैप्टर नंबर 9, हेडिंग, चैप्टर नेम इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके। गिव साइंटिफिक रीजन। फर्स्ट नंबर इज यू शुड नॉट गो नियर फायर विथ नायलॉन क्लॉथ। जब कहीं आग लगी हुई हो तो आपको नायलॉन क्लॉथ पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो इसका हमें साइंटिफिक रीजन देना है क्यों नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो नियर फायर विथ नायलॉन क्लॉथ एज दे केच फायर वेरी इजीली। हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो नायलॉन क्लॉथ जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। ओके। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड। गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? एज वी मे गेट कैन इलेक्ट्रिक शॉक।
यहाँ पे लिखिए SHOCK, ओके, SHOCK, ओके। यदि आप गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को छूओगे, टच करोगे तो आपको बिजली का झटका लग सकता है, ओके। थर्ड नंबर इज डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम ऑन ओपन टेरेस। कभी भी खुली हुई छत पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? एज वी में फेल डाउन, क्योंकि यदि हम खुली छत में पतंग उड़ाएंगे तो हमें नीचे गिरने का डर रहेगा, हम नीचे भी गिर सकते हैं, ओके। फोर्थ, डू नॉट क्राउड अराउंड पर्सन हु इज हर्ट। जिस व्यक्ति को चोट लगी हो या कुछ हुआ हो, दुर्घटना हुई हो, उसके पास नहीं चिल्लाना चाहिए। क्यों चिल्लाना चाहिए? एज ही या शी में पैनिक। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे और ज़्यादा दर्द होगा और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हेडिंग थिंक एंड राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हेन डू एक्सीडेंट टेक प्लेस। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे क्या, किस कारण एक्सीडेंट्स होते हैं हमें अधिकतर? एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन यू आर केयरलेस। जब हम केयरलेस होते हैं, हम जिस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं यदि हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो इस कारण हमारा एक्सीडेंट्स होना पॉसिबल हो जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एनी 3 सेफ्टी रूल्स एज यू शुड फॉलो। आपको हर एक के 3 सेफ्टी रूल्स लिखना है जो अब आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज एट होम। घर पर आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? ऑलवेज पे फुल अटेंशन व्हेन यू विथ शार्प थिंग्स। हमेशा आपको जब भी आप किसी नुकीली चीज़ों से या किसी शार्प चीज़ों से कुछ वर्क कर रहे हो तो आपको फुल अटेंशन उसी चीज़ पर, उसी काम पर देना चाहिए, ओके। नेवर वियर नायलॉन क्लोथ्स व्हेन यू नियर अ फ्लेम। और कभी भी नायलॉन के कपड़े पहनकर आग के पास नहीं जाना चाहिए। थर्ड, नेवर यूज एनी ब्रोकन प्लग और स्विच। और किसी भी टूटे हुए या खराब प्लग को टच नहीं करना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द रोड। आप रोड पर किस प्रकार के सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। और हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड। और कभी भी रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट, इन प्ले ग्राउंड। आप प्ले ग्राउंड में किस प्रकार सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे? नेवर पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। जब हम खेल रहे हो तो एक दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम। और हर एक गेम का हमें रूल फॉलो करना चाहिए। नेवर टच स्ट्रेंज एनिमल। और किसी भी स्ट्रेंज, अलग या दूसरे प्रकार के जीव जंतुओं को टच नहीं करना चाहिए, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इन स्कूल। स्कूल में सेफ्टी रूल्स कौन कौन से फॉलो करते हैं हम? डू नॉट कैरी ब्लेड्स टू शार्पन योर पेंसिल। कभी भी पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए। यू में एक्सीडेंटली कट यूर फिंगर, नहीं तो आप उससे आपकी फिंगर को कट कर सकते हैं। ऑलवेज वॉक इन अ क्यू। और हमेशा हमें क्यू में, लाइन में ही चलना चाहिए। एंड डू नॉट, ऑलवेज हमेशा लाइन में चलना चाहिए हमेशा, और कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। थर्ड, नेवर जंप ऑन टेबल्स और डेस्क एंड चेयर्स। और कभी भी टेबल, डेस्क और चेयर पे जंप नहीं करना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट। आप एक्सीडेंट से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग अलर्ट। अलर्ट होकर हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफाइन द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? द फर्स्ट एड इज द फर्स्ट, जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जो व्यक्ति चोट लगी हुई रहती है, जिसे कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसी वक्त जो अचानक हेल्प दी जाती है उसे बोलते हैं हम फर्स्ट एड बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। या किसी डॉक्टर के पहुंचने के पहले उसे बोलते हैं हम फर्स्ट एड। तो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।